आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना समाचार की उर्दू नशरियात में आपका खैर मक़दम है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर की जानिब से ईद मिलाद का अज़ीम शान प्रोग्राम शालीमार फंक्शन हॉल कश्मीर गड्ढा करीमनगर में ज़ेर सदारत मोहम्मद अब्बास हमीद मुनक़िद हुआ। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जवाबी ईद मिलाद प्रोग्राम में शालीमार फंक्शन हॉल कम दामनी का शिकवा कर रहा था। हद तो ये हुई कि सामने की रोड सैकड़ों लोगों से भर चुका था। जलसा, नारे, तकबीर, असली मजलिस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जैसे कि ये डायस्पोरा हमारे आसीना जज्बाती होकर बात करे थे, उन्हें जज्बाती होना जरूरी है। उनका कहना है 7 कारपोरेटर पुराने हारना था मगर एक बच्चा जीत गया। आसीना बच्चा नहीं, बोर्ड बच्चा है, बोर्ड बच्चा है। और ये जमात का सच्चा सिपाही है। और बरकत के बारे में बेचारे को जो बहुत बर्दाश्त करना पड़ा, इतने तकलीफा दिए, इतना सबर बरकत करे कोई भी नहीं कर सकते थे। इतना टार्चर। आज बरकत आजाद है। आज टार्चर करने वाला कोई भी नहीं है बरकत को। अब बरकत समझो, बरकत अब तक जिसको टार्चर, बरकत को जो टार्चर करे, अब बरकत उनको टार्चर करने वाले हैं। और रही मोहसिन मोइनुद्दीन जी, बोल रहे 1080 से जीते, 1080 से जीते, उनकी काबिलियत है क्या? फिर इलेक्शन में मजलिस के टिकट लेके खड़ो, जीतते क्या? अरे 1080 से नहीं, 2080 से जीतेंगे बाद में। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और रही बात, मैं उनके पास गया था, मैं इनको बोला अगर करीमनगर में एक झूठा लीडर है तो कौन है? नाम बाबा बोले। अच्छा, मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन के हमारे सदर को बहुत एहतराम से लोग बुलाते। हमारे सदर साहब को जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते। करीमनगर के सदर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कितनी बर्बाद गलत बात है। जमात की बर्बादी ये है, जमात की इज्जत जारी ऐसे लोग रहने से। और ईद मिलाद प्रोग्राम है, ईद के माने खुशी, हर एक को अपनी खुशी में शरीक करना है। लेकिन उनकी बात ऐसी है, मैक्स हाथ में आते शैतान चढ़ जाता उनका। क्या बात करते नहीं मालूम, क्या बोलते नहीं मालूम। और बोले उन्होंने डिप्टी मेयर से क्या करे बोल के। बरकत गवाह है, डिप्टी मेयर रहते हम क्या क्या करें। एक तरफ मेयर का चांबर रहता था, एक तरफ डिप्टी मेयर का चांबर रहता था। डिप्टी मेयर के चांबर में फुल पब्लिक, वहां कोई भी नहीं रहते थे। कहीं को बोले तो डिप्टी मेयर का काम फ्री काम था, जब का जब काम था। क्या बरकत में सही बोलो? और रही बात, उन्होंने बोल रहे डिप्टी मेयर होने के बाद अदालत की मस्जिद की जगह नहीं बचा सके। कानून नहीं मालूम ये बच्चों को। हम कमेटी, मैं कमेटी का सदर हूं। कमेटी जब लड़ी हम केस जीते, लेकिन फिर वो प्रिंसिपल वाले हाईकोर्ट को गए। हाईकोर्ट में कमेटी का काम नहीं है, वक्फ बोर्ड वाले लड़ रहे, चल रहा का। और बोल रहे ईदगाह की जगह नहीं दिलाई बोल के। ईदगाह की जगह के लिए साबिका एमएलए, मौजूदा एमएलए, 2 आदमी की कमेटी बनाई। मैं खुद था और जमील साहब एडवोकेट साहब थे। हम जगह देखे, आर्डर हुआ, प्रोसीडिंग हुई, ग्राउंड साफ हुआ, ईद की नमाज पढ़ना था, लेकिन हमारे रुका दिए, इलेक्शन कोड है, ठहरिए। फिर बकरीद की ईद की नमाज पढ़ना होगी। उसके बाद आर्डर बता दिए। यहाँ के एमपी साहब एक लेटर लिखे, कितने सही नहीं थे उन्होंने एमपी साहब। उन्होंने लेटर क्या लिखे, मेडिकल कॉलेज के बावजूद ईद का रहे तो मेडिकल कॉलेज को डिस्टर्ब होता। हम सब जानते ईद साल में 2 मरतबा होती, पूरे हिंदुस्तान को तातील रहती उस दिन।
डिस्टर्ब कहाँ से होता, और ये कांग्रेस वाले कैंसिल कर दिए। और ईद का प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन हमारे मजहर मोहद्दीन साजिद साहब है, यहाँ पर मौजूद है। मैं साजिद साहब की सदारत में मैं एस.ए. मोहसिन, मानर खालिद भाई और नवाब स्कूल के फसी भाई कई चक्कर लगाए हैदराबाद के। उसके बाद आखिरी में खालिद भाई फसी भाई बेजार हो गए, लेकिन मैं साजिद भाई मोहसिन फिरते रहे। मिनिस्टर के पास गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास गए, बोर्ड वालों के पास गए, कई मीटिंग हुए, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे को 300 जगह कैंसिल हुई। गवर्नमेंट चाहे तो कैंसिल हुए तो रिव्यू करके वो कैंसिल का ऑर्डर कैंसिल कर दिए, अब दे रहे बोले तो दस्तखत करे तो हो जाता, लेकिन ये देना नहीं चाहते और बोल रहे लोग मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और एक बात बताओ आप लोगों को, अब आप ही से हो मुकद्दस नाम है दारुसलाम, हमारे को बोलते थे रोज एक कारपोरेटर आके बैठो हुए, हम लोग बेचारे 10-11 बजे से जाके 1 बजे तक बैठते थे। क्या आती ना बरकत? कोई एक आदमी आता था वहां? बदनाम जगह थी वो, कोई आने को तैयार नहीं है, सेटलमेंट का अड्डा है वो, लोग आने के रास्ते करते वहां पे। अब हम मजलिस को आजाद कराना है, हमारा जो बात है असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने रखे हैं। ऐसे अनपढ़ जाहिल को सदर हमारे से बर्दाश्त होने वाला नहीं है। हम तालीम में आता है, तालीम की कदर करेंगे, ये जाहिलों से नहीं है। और एक बात है, हुसैनीपुरे से मैं 5 टर्म से कारपोरेटर था, परसों मैं हार गया, मगर मैं जरा भी अफसोस नहीं है मेरे को। मैं किसी से पैसे नहीं लिया, बराबर महल्ले को डेवलप करा। और आपको एक बात बता दूं, करीमनगर में कोई डिवीजन में नहीं है ऐसी लाइटिंग, 100% बड़े हुए हुसैनीपुरे में कोई महल्ले में नहीं है, उतना डेवलपमेंट करा। लेकिन कुदरत को जो मंजूर है पैसा मानना पड़ता, हम जो फैसला है उसको मानते हैं और हम नाउम्मीद नहीं होते। वैसे थे ना मुसलमान, नाउम्मीद होना कुफ्र है, कुफ्र की निशानी है, हम नाउम्मीद होने वाले नहीं है। और अब भी मैं वही अलार्म से 4:45 बजे उठता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ, महल्ले में फिरता हूँ। अब जीते से कारपोरेटर मेरे के पास जाके बोल रहा, पूरे लेबर पुराने कारपोरेटर की बात सुन रहे, वो लोग महल्ले में फिर रहे, वो लोग देख ले रहे। अरे तू भी उठ, तू भी देख, तू सोते रहेगा तो क्या पब्लिक का काम नहीं होगा क्या? ठीक है, अब हम पूरी तरीके से तैयार है, मैदान छोड़ने वाले नहीं है। और हमारी जमात के जो भी सिपाही है, हम हाथी के बराबर है, जिंदा भी वही कीमत, मर गए तो भी वही कीमत हमारी। और रही बात, इसको हटा देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, कुछ करने वाले नहीं है इन्हों। और मैं पहले चुप को बोला बिठा के, तुम्हारे को सियासत नहीं मालूम, तुम सेटलमेंट कर लेने वाले, वो भी इलीगल सेटलमेंट कर लेने वाले, आप हमारे को ये 7 सीटा छोड़ दो, 7 को फिर 7 लगा के 14 हम देते हो। नहीं, मैं उसको नहीं देता, इसको नहीं देता, इसको नहीं देता। अब उन्होंने टिकट देने के वास्ते बोलते, टिकट देने के वास्ते बोलते, तुम्हारे को जो तनख्वाह मिलती आधी मेरे को देना, कुछ भी पैसे आए तो आधी मेरे को देना। कसम खाओ, बच्चों की कसम खाओ, क्या है ये? कौन है तुम? हाँ, नाना के मान पे दादा के पास है, हाँ नहीं चलेगा ये। और रही बात, गुज़िश्ता 7 कारपोरेटर हम थे, हमारे को मेयर भी साथ दिया, मिनिस्टर भी साथ दिया, बाकी के जो 53 कारपोरेटर काम नहीं कर सके, वो हम 7 को मिलकर काम करें यहाँ पर। और आतीना यहाँ पर खड़ा है, आतीना के पास 10 करोड़ से इंटीग्रेट मार्केटिंग का वर्क हुआ, तो केटीआर आकर लाइब्रेरी में फाउंडेशन रखने वाला था। आतीना मेरे को बोले, भाई मिनिस्टर हमारे एरिया को आना। हम जाके मिनिस्टर को बोले, हमारे कारपोरेटर आतीना के पास मिनिस्टर आगे फाउंडेशन रखना। तो ये जमात का असर है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे
केटीआर को कश्मीर गड्ढे में आके फाउंडेशन रखना पड़ा। क्या सीना सही है? सही है। और मैं भी जब भी सदर था, जिम्मेदार था, पूरे लोगों को साथ लेके जाता था। मेरी स्कॉलरशिप में 15 लोग 17 लोग बैठ के जाते थे। अब इन्हों क्या है, 7 नंबर अकेले गए, आगे बोलते थे मेरे को सदर साहब की हिदायत मिल गई। अरे सदर साहब की हिदायत तो रही, मगर अल्लाह तुम्हारे को हिदायत देना, ये हिदायत तुम्हारे को अल्लाह देना। और रही बात इन्हों बोल रहे हैं, और इन्हों बोल रहे ये कारपोरेटर को फिर टिकट लेके जीतो बोल के बोल रहे इनको, ये जो नए कारपोरेटर्स है इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सिपाही बना के छोड़ूंगा, एक एक कारपोरेटर 100 के बराबर बाकी रहेगा। और रही बात, अब जितने टिकट पूछे उन लोगों को मेंबर पे खड़ा करके पूछ लो कितने पैसे पूछे हुए। मैं भी दियो 3 लाख रुपए, मैं भी दियो 3 लाख रुपए। हमारी तालीम है, हमारी इब्तदाई तालीम दीनी तालीम है, इन्नल्लाह मा सबरीन पढ़े, सबर करे, मगर सबर का मादा बहुत दूर तक चलेगा। अब सबर हमारे से होने वाला नहीं है। अब हम सबर नहीं, तुम्हारे को खबर तक पहुंचाएंगे। ये करीब में चलने का नहीं है। और रही बात ईद मिलाद का प्रोग्राम आप रखे, ईद की मुबारकबाद दो, मीठे लफ्ज बोलो। आप शीरखुरमा पिलाने वाले थे, जो गंदे अल्फाज बोले, उसके बाद शीरखुरमा पीने वाले भी बोले इसका मजाक खराब हो गया मुझे। इस बात से हम लोग बोले हम लोग मीठी बात करेंगे, अच्छी बात होने बाद बिरयानी खिलाएंगे, डबल का मीठा खिलाएंगे और जमात को आगे बढ़ाएंगे बोल के हमारा मकसद था। मैं आप लोगों से एक ही बात करना चाहता हूं कि जमात हमारी जमात है, आपकी जमात है, हम सबकी जमात है, किसी की जागीर नहीं है जमात। और हम जो काम कर रहे हैं बराबर दिल लगा के काम कर रहे हैं। हम हमारे महलों में, दूसरे महलों में भी इश्तेहार का काम जो कर रहा था, कई कैंप्स लगाकर हम काम करें। और 25 तारीख के बाद घर घर फिरने वाले हैं। और हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों के वोट कटे, लेकिन हम कटने नहीं देंगे, हम बढ़ाएंगे और वो नई जनरेशन के वोट बढ़ाएंगे, कटने बिल्कुल नहीं देंगे। हम ये काटने वाले, ये कटरने वाले से हम डरने, ठोकने वालों से हम डरने वाले नहीं है। हमारे पास ऐसी भी दवा है, ठोकने वाले, कतरने वालों का मुंह अपन बंद कर सकते और बंद करेंगे। और रही बात, लोगों को ये शिकायत है कि अरे वो लोग 5 मरतबा थे, हार गए। क्या वो हार गए? तो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आज भी बल्दिया में कोई कारपोरेटर का काम नहीं होता, मगर मेरा काम होता पहले। और मैं भी इन लोगों को जो भी बोला, मोहसिन भी बोला, आजीना तो पुराने हैं, मोहसिन अगर कहीं भी काम रुका बोलो, इब्राहिम को बोला कुछ भी काम है तो बोलो, जम्मू को बोला काम है तो बोलो। और रही बात शेरफू बेचारा 25 साल से इतनी मेहनत करे, कोई तनख्वाह दिए ये उनके घर का भगेड़ा भी काम नहीं करता, उतना काम करा बेचारा। वो बेचारे से वफा नहीं करे तो नहीं किससे करते? कोई उम्मीद नहीं है। और आजकल इनको ऐसे व्हाट्सएप में आ रहा, कभी कफन में बिठा दे रहे, कभी उधर खबर में सुना दे रहे, इधर में ला रहे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारा ईमान है, हमारे को आखिरत में हिसाब किताब होना है। अल्लाह मियां इबरत से दुनिया में दलील कर दे रहा। अब तो भी सबक सीखो और आप आराम कर लो, जाके आपके लिटिगेशनों के जमीना क्या है, लोगों को लूटने के प्लाना बना लो। अब मजलिस में द्वारा कुछ भी काम नहीं है, मजलिस में ईमानदारों का काम है, ईमानदार काम करना है, मजलिस को आगे बढ़ाना है। हमारे कायद नकीब मिल्लत बैरसुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान का कोना कोना फिर रहे, वो अगर घर में बैठे तो भी उनका कुछ जाने का नहीं है, लेकिन आवाम में शऊर बेदारी कर रहे हैं
कि निकलो, अपना हक बनाओ, मांगो। अगर मांगना है तो जबरी तरीके से मांगो, वोट के जरिए से मांगो। और लोगों में अच्छे नताइज भी आ रहे। बिहार में हमारे 5 का एमएलए जीते और हालिया में महाराष्ट्र में भी कारपोरेटर जीते। यहाँ भी अच्छी तरीके से कारपोरेटर जीते। इंशाल्लाह और भी दिन बाकी है और भी काम होते रहेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जमात का साथ मत छोड़िए। शख्सियत कुछ भी नहीं है। आज अब्बास समी है, कल मर जाएगा, जमीन की फिजा बन जाएगा, लेकिन जमात रहने वाली है। जमात का साथ दीजिए, जमात के साथ रहिए। अगर जमात के साथ रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैं मेरी जिंदगी में समझा था मैं काउंसलर कारपोरेटर से हट के कुछ भी नहीं बनूंगा, लेकिन मेरी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मेरे को डिप्टी मेयर बनाए और मुझे ये इजाज़त आखिरी हासिल है। करीमनगर कारपोरेशन का पहला डिप्टी मेयर अब्बास समी एमओएम का था। ये तारीख है, ये तारीख को कोई मिटा नहीं सकते। और ये नौजवान है और भी तारीख बनाएंगे और नई नई तारीख बनाएंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मोहसिन, बरकत, तातीना और नौमान या जितने सुदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग भी कल कोई भी कारपोरेटर बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है और जमात का काम दिल खोल कर करिए। और जमात का काम आप करेंगे तो अल्लाह आपसे राजी होगा, तो आपको बराबर इसका सिला मिलेगा। अगर दुनिया में नहीं मिला सिला तो बराबर आखिरत में आप लोगों को जरूर इसका सिला मिलेगा। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि झूठ के प्रोपेगेंडे को छोड़िए। दारुस्सलाम में हाल है, उसमें वोट बोले तो 30-35 लोग आते। इतनी झूठ 300 लोगों से प्रोग्राम हुआ करते। अरे आज शालीमार में देखो पूरे कुर्सियां भर गए, लोग खड़े गए। ये है असल मजलिस, ये है ना असल मजलिस? बोलिए आप, ये है ना असल मजलिस? प्रोग्राम हो रहा था हमारे पास जमात का बोल के हमारे यहाँ के सदर सैयद गुलाम मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा कि ये जो चीजों को है उन्होंने अपने तरफ से कुछ करने के वजह से मेरे महल्ले में मेरे को वोट आए बोल के बता रहे थे। उन्होंने कोई काम नहीं करे, ना उनको हमारे पास महल्ले में आने को उनके लिए कहे। हम लोग कभी उनको आने के वास्ते नहीं बोले, इसलिए ना हम लोग किसी को विड्रा होकर के बोले ना किसी को बैठो, कोई बैठने का वो नहीं था। इसलिए कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी जमात है, उसके सामने कोई आने की हिम्मत भी नहीं करे। जो सिटिंग कारपोरेटर था मेरे पास, वो खुद 4 महीने से पहले से वो मेरे वार्ड में कॉन्टेस्ट करने के लिए सोच रहा था। वो आने के तो बहुत दूर की बात थी, वो तो इधर के बारे में सोच रहा नहीं था कि कैसा भी किसी भी कीमत पे मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं है, समझे। इस तरीके से अब उन्होंने ये बता रहे थे कि मैं उन्होंने साहब के पास गए थे, सरासर झूठ है। उन्होंने मुंह खोले तो झूठ बोलते, उन्होंने जो भी चीज करेंगे और एक अजूबी किसी को उन्होंने बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमारे बेचारे असलम मस्जिद के इमाम साहब है शफीउद्दीन साहब, उनके भाई साहब रहते सलीम साहब, उनको हकीकत मालूम है कि नवाज के बारे में क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने कोई चीज नहीं बोले, असलियत सलीम साहब जानते, उनको क्या मालूम है, कोई चीजों का नहीं है। और इन्होंने रहे कि अहमद हुसैन बोल के हमारे वार्ड से ठहरने के वास्ते जो आ रहे थे, उनका भी किसी किस्म से ठहरने का कुछ वो नहीं था। उन्होंने उनके टिकट के लिए कोशिश कर लिए होंगे, लेकिन टिकट के बाद इन्होंने कोई चीज नहीं करे हैं। जो हमारे पास ऐसे मुहसिन है, जो कुछ है उनको भी मालूम है, उनसे पूछ सकते। इन्होंने खुद आने से पहले कोई ऐसा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी खुद यहाँ ताल्लुकात है अच्छे बुरे सबसे, तो हर चीज हमारी जानती, आवाम किसको चाहती किसको नहीं चाहती। अब इन्हों क्या है, खाली खाली माइक लेके कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे। और एक इनको ये समझ में आया कि इन्हों फोटो के लिए मेरे से नाराज है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। इन्हों जमात का नुकसान करे इसके वजह से नाराज, जमात का हमेशा नुकसान नहीं किया है। इन्हों अपने अना के खातिर 7 सीटों के जगह 3 सीट करे। 7 सीटा जो थे वो जाके 3 करे। करीमनगर में ऐसा माहौल है 10 से 12 सीट आने का, इन्होंने अपनी आना के चक्कर में 7 से 3 सीट कर दिए और खुद के महल्ले में
इन्हों किसी किस्म से वो चीजों को बाहर क्या करते, इन्हों खुद के महल्ले में इन्हों नहीं जिता सके, दूसरों के पास क्या जिताते हैं? आपको बोलिए, थर्ड पोजीशन पे हमारा एक भाई शर्मी, जिससे पहले एमएम का कैंडिडेट था, अपनी अना की चक्कर में उसको हटा के इन्हों अपनी जिद से टिकट लेके थर्ड पोजीशन पे आए और इन्हों बोल रहे हैं कि हम फोटो नहीं डाले, हम ये करें। अरे हम ये चिल्लर चीजों को बोलने वाले नहीं है। जमात का नुकसान कोई करेंगे तो हम बर्दाश्त करने वालों में तो नहीं है। ये बात याद रखो, जमात का नुकसान हमारे से बर्दाश्त नहीं होता, समझे। और जो कुछ है इन्हों जो चीजों को बोले करे कि सरासर हर बात पे झूठ है और कभी भी मैं पैसे लगाया करे, खुद से पैसे दिए इन्होंने, हर कोई पैसे दिया, हर कोई पैसे दिया, 15 आदमी के ऊपर 40 लाख के ऊपर इनको पैसे दिए और इन्हों बोलते कि मैं पैसे दिया, मैं ये करा वो करा, कुछ नहीं करेंगे, समझे। जो कुछ भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात के नाम से इन्होंने, इनसे जमात नहीं है, जमात के नाम से इन्होंने, इन्हों जमात के नाम से नहीं है और इनका मैपन जब तक रहेगा, यहाँ जमात कोई तरक्की करने वाली नहीं है, इनका मैपन खत्म करना चाहिए। क्या बोलते भाई आपको? एक बात इन्हों कह रहे थे, मर्दानगी की बात कह रहे थे लोग, मर्दानगी की बात से इनको ये कहना चाह रहा हूँ मैं, 37 डिवीजन से आने वाले बतिया इलेक्शन में इन्हों खड़े के डिपॉजिट लाके बताएंगे, अरे वो प्यारे अपने हक में और लिमिट में बात करना, अपने औकात जितनी है उतनी बात करना, अगर वाकई मर्द है तो वहां से कॉन्टेक्ट करके डिपॉजिट लाके बता लो। मैं क्या आप लोग और एक बात आप लोगों से कहीं से कहना चाह रहा हूं मैं कि जमात का नुकसान कभी हम बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। ये हमारी जमात में कोई अगर नुकसान कर रहा तो उसको छोड़ने वालों में से भी नहीं है हम, समझे। हम जो भी कुछ है आज जमात के वजह से है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से है, जमात का नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम।